चलिए पहला नंबर प्रॉब्लम बताइए क्या कह रहा है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 8 से विभाज्य नहीं है बोला है। तो आप हमें बताएं 8 का विभाजिता नियम क्या कहता है। अंतिम कितना अंक, 3 अंक 8 से कटना चाहिए। आइए देखते हैं, ऑप्शन ए के थ्रू चलेंगे। यहां पर अंतिम 3 अंक 8 एकम 8, एक आया, 8 दूनी 16, 3 आया, फिर कितना 38, क्या कटेगा। तो पहला ऑप्शन ही आपका 8 से विभाज्य नहीं है, आगे जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अगला दूसरा नंबर, आसान सा ये भी। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 17% और 50% अधिक है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या थर्ड। तो ये जो दो संख्या है उसका कंपैरिजन कहां से करवाया है बोलिए तो तीसरा संख्या से। तो हम तीसरका को क्या मान लिए प्यारे बच्चे, 100। तो अब बताइए पहली संख्या 17% अधिक है का मतलब कितना, 117। दूसरी संख्या 50% अधिक है का मतलब कितना, 150। तो प्रॉब्लम में हमसे क्या कह रहा था, दोनों संख्या का अनुपात, दोनों का मतलब फर्स्ट और सेकंड। चलिए 3 से कटाइए, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 से कटाइए कितना, 50। हमको तीसरका को नहीं लेना है क्योंकि हमसे पहला और दूसरा का ही अनुपात पूछा था। क्या हो गया ये तीसरा नंबर। कहीं भी दिक्कत हो डायरेक्ट बोल देना है। ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप क्या कह रहा है चीजों को समझिएगा अच्छे ढंग से। कोई बनाए हैं इसको। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को बनाने का कंसेप्ट समझना है। आदित्य 1100 रुपया में 300 आम खरीदता है। इसमें से कुछ आम क्या है, सड़े हुए होते हैं और वह उन्हें क्या करता है, फेंक देता है। शेष आम को 5 रुपया प्रत्येक की दर से क्या करता है, बेचता है और 150 रुपये लाभ कमाता है। तो हमसे प्रॉब्लम में क्या पूछा जा रहा है बोलिए तो फेंके गए आमों का प्रतिशत। यदि हमें यह पता चल जाए टोटल 300 आम में कितना आम फेंक रहा है तो प्रतिशत निकल जाएगा। या तो फेंका गया पता चल जाए या अच्छा आम पता चल जाए। तो बनाने के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। हम बोले टोटल कितना आम है बोलिए तो 300। टोटल आम कितना है, 300 है। 300 में कुछ अच्छा आम रहा होगा, खराब का कितना रहा होगा बोलिए, 300 माइनस x, ये क्या रहा होगा, खराब। अच्छा खराब का आम तो बिकाएगा नहीं ना, हो गया, कट गया इसको। अब बताइए तो वह शेष आम को प्रत्येक 5 की दर पर क्या करता है, बेचता है। इसका मतलब जो अच्छा आम है उसी को बेच रहा है। मान लिए अच्छा आम कितना है, x। एक आम को कितना में बेचा, 5। ऐसा कितना आम है, x। तो टोटल SP निकल गया। अच्छा टोटल CP कितना दिया हुआ है बोलिए तो 1100 है। अब जाके SP माइनस CP क्या हो गया, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है, यहां पर 150 रुपये का है। ये इधर जाके क्या हो गया, प्लस। इसका मतलब 5x बराबर कितना आ गया बोलिए तो 1250। 1250 का मतलब यहां x बराबर कितना। इसका मतलब यह है कि 300 आम में 250 आम क्या है, अच्छा है। 250 आम अच्छा है तो खराब कितना है, 50। हमसे प्रतिशत किसका बोला था, खराब का। तो टोटल आम कितना है, 300। 300 में खराब कितना है, 50। प्रतिशत कितने पर होता है दोस्तों, 100 पर। कितना आ गया बोलिए, 1/6 का मतलब कितना, 16.2/3%। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा बोलिए, सी नंबर। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑनलाइन वाले, सी नंबर।
एकदम ऑनलाइन वाले भी साइलेंट पढ़ाई करना है और एकदम खटाखट रिजल्ट लेके निकलते चलना है दोस्त। ऑफलाइन वालों को भी ध्यान में रखना है, इस चकाचौंध में नहीं पढ़ना है दोस्त, नहीं तो सारा रिजल्ट क्या करेगा, गड़बड़ा देगा। इसलिए 6 महीना, 8 महीना, साल भर जितना है, यदि आप कंप्लीट फाउंडेशन पढ़ चुके हैं तो आपके लिए मुश्किल से 5 से 6 महीना वैकेंसी जब भी आएगा, बात समझ में आ रहा है ना, पता चलता है वैकेंसी आने में जो है लंबा लंबा समय। टेस्ट मारते रहिए, बिना टेस्ट का फिर कोई उपाय नहीं है, ये बताइएगा। यहां देखिए तो आप 32 और 58 कितना डिग्री हो गया, बोलिए 32 और 58 90। तो आपको बताए हैं जब भी दो कोण जोड़ने पर कितना डिग्री पूरे 90, तो हम साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस, स्क्वायर लगा दिए। 58 को क्या लिख सकते हैं, 32। यहां देखिएगा कॉस स्क्वायर 32 माइनस फिर कॉस स्क्वायर, सेम वैल्यू है, कट के क्या दे देगा यह 0। बहुत बच्चा 1 मारे होंगे, इसका मारे थे 1, हाँ पता है ना, 1 सरासर गलत है। आप लोग के दिमाग में क्या रहता है, जोड़ के 90 पुर जाए, या तो 1 मार दो या क्या मार दो 0, कंसेप्ट लगाते ही नहीं है। बटा में रहता तब क्या होता 1, लेकिन ये है किस में, माइनस में, बराबर वैल्यू घटाएंगे तो घट के क्या आएगा 0। अगला ये बताइएगा, यहां पर भी साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन, आप बताइए तो आपके पास 3 साल का मिश्रधन अमाउंट कितना दिया हुआ है दोस्त, 1600 कितना रुपया, 30 रुपया, और 4 वर्ष का मिश्रधन, 4 साल का मिश्रधन अमाउंट कितना दिया हुआ है, बोलिए 1708 है। तो यहां से 2 प्रॉब्लम पूछता है आपसे, करा वह धनराशि क्या है, और इसी में धनराशि ना बोल के क्या बोलता, रेट क्या है, बनाए हैं ना ऐसा प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम पूछा जाता है। सबसे पहले आप बताएं हमें 3 से कितना साल हुआ, 4, कितने साल का बढ़त हुआ, 1 साल का बढ़त हुआ, तो रुपया कितना से बढ़ गया जरा बताइए, 78 से बढ़ा, तो ये 1 साल का क्या हो गया मेरा, SI हो गया 78। तो अब मेरे पास जो डेटा है वह या तो 3 साल का है या फिर 4 साल का है, तो या तो हमें 3 साल का SI निकालना होगा या 4 साल का निकालना होगा, कोई भी निकालिए। हम 3 साल का निकाल दिए तो 3 से गुना, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 22, 23, 200 कितना 34। तो ये 3 साल का क्या मिला हमें, SI मिला, और 3 साल का मिश्रधन पता है, तो मूलधन कैसे निकलेगा, मिश्रधन आ माइनस में ब्याज। तो 3 साल का मिश्रधन कितना है बोलिए, 1630 आ माइनस 234, घटा के बताइए, एक गो 6 वाला है 1200 कितना 96, 1300, एगो एक दूगो है रे, दूगो ना घटा के बताइए कितना होगा, 1396 है ना। अच्छा यहां यदि दर पूछता तो दर कैसे निकलता बोलिए, ब्याज अगुना 100 बटा मूलधन गुना समय। ब्याज यदि हम 78 पकड़ेंगे तो समय कितना पकड़ना पड़ेगा, 1। चलिए यहां पर आपके पास 2 मेथड है, या तो आप हीट एंड ट्रायल लगाइए, या दूसरा किसी भी एक वैल्यू को आप क्या कर दीजिए प्यारे बच्चे, 0 पुट कर लीजिए। लेकिन हीट एंड ट्रायल लगाना थोड़ा सा कठिन काम हो जाएगा यहां पर। यदि आप ब्रिलियंट हैं तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, कितने कितने पे बोलिए तो 10, 6, 4। यदि लगा लिए तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट है, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, 100, 36 और यहां कितना 24, 36 और 16, 36 16 कितना 52, कंडीशन फुलफिल है। तो 10 का क्यूब 1000, फिर 216, फिर
64 माइनस करना होगा, आ जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे यहां पर आप एक और मेथड को अप्लाई कीजिएगा। पहला मेथड तो हो गया क्या, बाय हिट एंड ट्राई। दूसरा मेथड इसमें कहता है आपका किसी भी एक वैल्यू को हम क्या कर लेंगे, जीरो पुट कर देंगे। कोई भी एक वैल्यू को क्या करेंगे, हम जीरो पुट करेंगे। क्यों, यहां पर वेरिएबल कै गो है, 3 गो, और इक्वेशन कै गो है, 2 गो इक्वेशन है। जब कभी वेरिएबल एक ज्यादा हो इक्वेशन से, वैसी स्थिति में किसी भी एक वैल्यू को क्या कर लेंगे, जीरो। कोई भी एक वैल्यू हम मान लिए सी मेरा क्या आ गया, जीरो, तो यहां से a प्लस बी बराबर कितना, 20। सी को जीरो लिए तो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 152। और जैसे हम सी जीरो लिए, सी जीरो गुना 3ab, तो ये पूरा रिजल्ट क्या देगा, जीरो। सी जीरो लिए, जीरो का क्यूब जीरो। इसका मतलब हमें जो निकालना था उसमें केवल क्या बचा मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, ए प्लस कितना, बी, इंटू में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, ये फॉर्मूला होता है। अब बताइए ए प्लस बी का मान कितना, 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 100। अब सिर्फ हमें चाहिए क्या, ए इंटू बी। क्या ए इंटू बी कहीं दिया हुआ है, तो यहां पर आपको ए इंटू बी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, जरा बोर्ड पे देखिए, दोनों तरफ हम क्या कर दिए प्यारे बच्चे, स्क्वायर। जैसे स्क्वायर किए तो यहां क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना, 2ab। अब बराबर में 20 का स्क्वायर कितना, 400। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, बोल दें आप, 100 कितना, 52। तो यहां से 2ab बराबर कितना आ गया, 248। अरे दोस्त, ये 400 में घट जाएगा 152, तो ab का मान कितना, 124। इसका मतलब इसमें 124 घटाए कितना आ गया, बोलिए तो 8, फिर कितना आ गया, 2, 28 दूनी 56, 500 कितना, 60। ये मेथड भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि हिट एंड ट्रायल लगा दिए थे 6, 4 और 10 पर, दोनों सही है आपका, गलत कोई भी नहीं है। अब आप अपने अपने क्षमता के अनुसार देख लीजिए क्या आपके लिए बेहतर है। बहुत बच्चा ये प्रॉब्लम को देख के घबरा गया होगा कि मास्टर साहब इसमें दिया क्या है। जरा आप गौर से देखिए, आपसे ये चीज दिया हुआ है और हमसे पूछ क्या रहा है, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसका मतलब यह है हमसे जो पूछ रहा है ना, इस डेटा से हमें कोई लेना देना भी नहीं है। आपके पास दो दो मेथड बनाने का, आइए हम दोनों मेथड बता देते हैं। पहला मेथड, आपको पता है फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये बताइए कोई हमें, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, ये होता है फॉर्मूला। अब जरा गौर से देखिए तो cos x माइनस कितना, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से मेरा क्या बन जाएगा, बोलिए, 2 इंटू ए स्क्वायर। ए का मतलब क्या है, यहां ये सब मुजवानी करना था। अब प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, साइन, और ये वैल्यू क्या होता है मेरा, तो 2 गुना 1, आंसर कितना आ गया, बोलिए 2। आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसी को बनाने का एक और तरीका जरा ध्यान से सुनिएगा। हमें इस डेटा से कोई लेना देना था ही नहीं, बात समझ में आ रहा है ना। हम क्या कर दिए, यहां पर थीटा या एक्स बराबर 0 ले लिए, साइन 0 का मान 0, कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां बोलिए कॉस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 कितना, 2। बात समझ में आ रहा है ना। तो सेकंड मेथड से मुजवानी ही आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, बना सकते हैं। अगला,
ये बनाइए जल्दी से। M1D1H1 वाला रिलेशन पता ही होगा सारे बच्चों को। 14 व्यक्ति 60 दिन में एक घर बना सकता है, तो टोटल काम कितना आ गया बोलिए? 14 गुना कितना? 60 कह रहा है। उसी घर को बनाने में 30 व्यक्ति को कितना समय लगेगा? है बदमाश, ये लिखना भी महा बेकार है। 30 दूनी 60, 14 दूना 28। अब मेरा लॉजिक सीखिएगा। ये देखिए, समझाने के लिए हमको लिखना पड़ता है, लेकिन ऐसा डेटा दिया हुआ है कि मुजवानी 60 दिन में कई व्यक्ति? 14। तो 30 व्यक्ति के लिए हर हाल में 14 दूना 28। नहीं समझे मेरी बात को? नहीं समझे तो लिख लीजिए। डी बराबर कितना? 28। ये देखिएगा, चोरवा पुलिसवा वाला कई बार बताए होंगे हम। कह रहा है चोर एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी पर देखकर 10 की चाल से भागना शुरू करता है। लीजिए, चोर कितना मीटर की दूरी पर देखा है? 300 मीटर की दूरी पर। किसको देखा है? पुलिस को। किस चाल से भाग रहा है यह? 10 के चाल से। पुलिसकर्मी तुरंत उसका पीछा किया, और किस चाल से पीछा कर रहा है वह बोलिए? 12 के चाल से। कह रहा है चोर पुलिस को पकड़ता है। अच्छा, कौन है चोर पुलिस को पकड़ता है कि पुलिस चोर को पकड़ रहा है? रे हाँ, जो भी हो। और चोर पकड़ा जाता है ना? चोर द्वारा तय की गई दूरी। यहां से दो प्रॉब्लम, पहला समय और दूसरा दूरी। बताए होंगे जब भी आपसे दूरी पूछे तो सबसे बेहतर होता है आपके लिए रेशियो मेथड। कहिएगा क्या है? सबसे पहले बताइए चाल। चोर का, पुलिस का चाल 12, चोर का चाल किस रेशियो में? 6 और कितना? 5। तो दूरी का जो अनुपात होगा, जिस अनुपात में चाल उसी अनुपात में दूरी। इसका मतलब पुलिस कितना दूरी तय कर रहा है? 6। चोर कितना दूरी तय कर रहा है? 5। दोनों के बीच का फासला कितना है? 1 यूनिट का मान कितना है? 300। तो हमसे चोर द्वारा चोर कितना यूनिट है? 5। कितना आ गया बोलिए? 1500 मीटर का मतलब कितना? 1.5 किलोमीटर। ऑप्शन मार दीजिए। अगला फिर मुजवानी खेल लीजिए, ज्यादा बेहतर है। डेटा यहां आसान है, मुजवानी चलिए। 8 संख्या का औसत 18, तो 18 8 कितना? 144। डेटा आसान है, 144। टोटल कै गो डेटा है यहां? 8 गो। इन संख्या में से एक संख्या निकाल दी जाए तो टोटल कै गो संख्या बचेगा? 7। औसत कितना हो गया? 20। 7 दूनी 14, 140 कितना? 4। और मेथड है बनाने का, सबसे बेस्ट यहां पर इस डेटा के लिए यही है। अब यहां तो सबसे बेहतर होगा हीट एंड ट्रायल, वही सबसे बेस्ट है यहां। बताइए क्या होगा? किन्हीं दो संख्या के योग का घन 1700 कितना है? 28। यहां देखिएगा क्या लिखा है? योग का घन। योग का घन, घन का योग नहीं, योग। पहले योग और फिर उसका घन कितना है? 1728। 1728 किसका क्यूब होता है? इसका मतलब दोनों संख्या का योग कितना आ गया बोलिए? 12। कह रहा दी गई दोनों संख्या का गुणनफल कितना है? 32 है। गुणनफल का मतलब x इंटू ये कितना दिया हुआ है? 32। अब यहां के बाद आपको हीट एंड ट्रायल लगाना ही ज्यादा पड़ेगा, बेहतर वही है। ऐसा दो संख्या बोलिए जिसका योगफल क्या हो? 12 और गुणनफल क्या हो? 32। कौन कौन है? 8 और 4। 8 चौके 32, 8 4 12। तो संख्या तो मिल गया हमें। दी गई दोनों संख्या के घनों का योग ज्ञात करें। घनों का योग मतलब 8 का क्यूब और फिर 512 और 64 बोलिए। आंसर आ गया 576। ऑप्शन नंबर ए। ये एक ठीक ठाक प्रॉब्लम। बोलिए आंसर बोलिए।
एक डीलर एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 60% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। फिर क्या कह रहा है, और उसने उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की क्रमिक छूटें देकर ग्राहक को क्या करता है, बेचता है। इस लेन देन में 1064 का लाभ हुआ। तो वस्तु का क्या पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य क्या है। सबसे पहले आप बताइए, क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया, क्रय मूल्य कितना है 100, अंकित कितना हो गया 160। लेकिन जब बेचने का बारी आया तो वह अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है 160, कितना कितना छूट दे रहा है 10 और 20। 10 छूट का मतलब 90/100, 9/10। 20 छूट का मतलब 80/100, 8/10। एक जीरो तो कटाए, 9 अठे कितना 72, 16 दुनाई 32, 16 सत्ते 112, 3 115.2। अच्छा, प्रॉब्लम में रुपया में ना लाभ दिया हुआ है, तो तुलना हमेशा सेम जात वाले में, लाभ का तुलना किससे, लाभ से। खरीद 100 है और सेल कितना है 115.2, तो प्रॉफिट यदि बोलता तो 15 दशमलव कितने का 2 का, लेकिन प्रॉफिट नहीं बोला है। तो तुलना 15.2 जो प्रॉफिट है रुपया में कितना है 1064। तो हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य का मतलब 100। ये कट गया, एक जीरो गया, इस 7 बार में 70, आंसर कितना आ गया 7000। चलिए ये बताइएगा, चोर पुलिस वाला भी देखे थे ना प्रॉब्लम, वही चीज है, खाली लिखने का तरीका, बोलने का तरीका अलग कर दिया है। अशोक भारत से 2.2/3 गुना तेज दौड़ता है। तेज दौड़ता है का मतलब स्पीड उसका क्या है, ज्यादा है, चाल क्या है उसका ज्यादा है। अब जरा देखिएगा, अशोक किससे है बोलिए तो भारत से। लिखने का तरीका, अशोक किस से, भारत से। यदि भारत का चाल कितना 1, तो चलिए अब इसको भी एनर्जी मिल गया है ना। हाँ, क्या कह रहा है, अशोक जो है वह किससे, भारत से। 3 दूनी 6 दू कितना 8/3। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 8:3। ये किसका अनुपात हो गया, चाल का। कह रहा है यदि अशोक भारत को 160 मीटर का प्रारंभिक बढ़त दिया, बढ़त दिया का मतलब दोनों के बीच का फासला कितना है 160। अशोक जो है किसको बढ़त दे रहा है, भारत को। मतलब अशोक बोला भारत को, तुम हमसे कितना मीटर आगे रहो 160 मीटर आगे रहो। तो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए ताकि अशोक और भरत एक ही समय पर पहुंच सके। लक्ष्य स्तंभ का मतलब कहां पर यह क्या होगा, मिलेगा। इसका मतलब अशोक से यह दूरी कितनी है। अब बताइए, अशोक का चाल 8, भारत का चाल, तो चाल का अनुपात कितना आ गया यहां से 8:3। तो दूरी का भी अनुपात क्या आ गया बोलिए 8 और 3। दोनों के बीच का फासला 5, 5 यूनिट का मान 160। तो हमें कितना यूनिट चाहिए 8। 32 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1। मतलब यहां से वह कितना दूरी होना चाहिए 256, तब वह दोनों क्या होगा एक साथ मिलेगा। अगला ये नहीं बना दोस्त।
आपको एक रिलेशन बहुत बार हम बताए हैं, M1D1H1 बटा में W1 बराबर M2D2H2 बटा में W2। प्रॉब्लम पढ़िएगा, N+15 व्यक्ति है आपके पास, प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 9 दिन में एक काम को क्या कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं। चलिए देखिएगा जरा ध्यान से बोर्ड पर, N+15 व्यक्ति, मैन कहां बैठता है, ऊपर। N प्लस कितना व्यक्ति है बोलिए, 15 व्यक्ति है। प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके, 9 घंटे काम करके कितने दिन में, 8 दिन में कितना काम कर रहा है, 36%। तो वर्क कहां बैठ गया, नीचे। आगे कह रहा है N+9 व्यक्ति शेष वर्क को 20 दिन में पूरा करता है। इसको उड़ा दें बाबू। N प्लस कितना व्यक्ति है बोलिए, तो अब N+9 व्यक्ति ये है। शेष वर्क, अच्छा शेष वर्क का मतलब समझे, टोटल काम कितना था 100, अरे परसेंटेज में था तो 100%, 100 में से 36 काम निकल गया तो शेष वर्क कितना, तो N+9 व्यक्ति कितना काम, 64 काम नीचे बैठा। प्रतिदिन 20 दिन में प्रति घंटे कितना काम है बोलिए, 7। तो ये दोनों वैल्यू मेरा आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अरे यस या नो। तो जरा इसको सॉल्व कर देते हैं। 36 9 8 72 कै बार में, 2, 4 से हो गया कै बार में, 16, 4 से 5। अब तो कटने वाला नहीं है, 16 दूना 32 N, अब प्लस 200, कितना गया 480 न रे, 16 16 शून्य 480। यहां कितना 35 N, अब प्लस 315 हो गया। अब जरा बताइए ये इधर आके कितना 3N, ये इधर आके माइनस हो गया कितना 5 100, तो N बराबर कितना 55। N का मान कितना 55। लिखते चलें। चले यहां पर आपको हम बहुत बार बताए हैं, जो भी शेषफल दिया होगा उसी को आप क्या करेंगे प्यारे बच्चे, संख्या मान लेंगे। जो भी शेषफल होगा, जब m को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है 5। शेषफल 5 आया तो m बराबर भी कितना 5। 3m, 3m का मतलब 3 5 15। 15 को मुजवानी खेल लेते आप, 15 को कितना से भागा, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना 1। अगला लिखते चले आप। क्या दोस्तों, जोर से बोलिए, जोड़िएगा का है नहीं। हाँ संख्या आप कोई भी मानिए, 12 भी मान सकते हैं संख्या। चलिए हमेशा ध्यान रखना है, जो भी शेषफल दिया रहता है ना उसी को हम क्या करते हैं, संख्या पकड़ लेते हैं दोस्त। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु को क्रमशः X और क्या है Y है। यहां एक थ्योरम पता होगा आपको, एक ट्रायंगल है ABC, A है B है और क्या है बोलिए C। X और Y इसका मध्य बिंदु है, X और Y मध्य बिंदु है। आपको एक कंसेप्ट पता होगा, किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आधे। इसका मतलब यदि यह 2 लेंगे तो ये आधा, यह 4 लेंगे तो यह 2, यह 5 लेंगे तो यह 2.5, अधिया होता है। इसका मतलब रेशियो क्या हो गया, ये 2 और ये 1 होता है। क्लियर है। अब यहां BC और XY इन दोनों का योग कितना है 18,
तो 2 1 कितना 3, 3 यूनिट का मान कितना है 18। तो हमसे पूछ क्या रहा है BC माइनस XY, 2 में 1 गया, 1 यूनिट का मान कितना 6। खूब पूछा गया है ये सब। ये जरा देखिएगा, बनाया। यहां पर सबसे बेहतर होगा, आपसे बोल रहा है ACD, ये एंगल क्या होगा, जरा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, ये एंगल। तो सबसे पहले आपसे जो एंगल पूछा जा रहा है, आप वह देखिए किसके किसके बीच बना है। ये स्पर्श रेखा है और ये क्या है जीवा है। तो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा दूसरे खंड में बने कोण के बराबर। इसका मतलब ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब बताइएगा इस जीवा द्वारा केंद्र पर कितना बन रहा है 112। तो परिधि पर जो कोण बनता है केंद्र का क्या होता है आधा। 112 का आधा कितना 56, ये 56 तो ये भी। अब इसी को हम दूसरे भाषा में कैसे बोल सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी जीवा और, ध्यान से सुनिएगा, इसी चीज को शॉर्ट में, किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का क्या होता है आधा। क्या नहीं बोल सकते हैं? कहां से आया? यहीं से ना आया, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर। तो थोड़ा सा और बुद्धिमान है, 112 है तो ई वाला क्या हो जाएगा 112 का अधिया। बात समझ में आ रहा है ना? लिखते चलेंगे आप। अगला नंबर, आगे बढ़े हम। चलिए अगला। अरे भाई साहब आप बताइए, साइन और कॉस लिखना कुछ नहीं है। यहां पर साइन ये 0 है, इधर आके साइन कॉस आपस में क्या हो गया बराबर। अब बराबर हुआ 45 का है, जब दोनों बराबर है तो कट के क्या दे देगा 0। अब 45 तो होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? हम ये कहे बराबर किधर आया तो दोनों आपस में बराबर, तो साइन के जगह क्या लिखेंगे कॉस, कॉस क्यूब माइनस कॉस क्यूब, कट के क्या दे दिया 1। सबसे बेहतर यहां वही चीज है। देखिएगा जरा ध्यान से, x प्लस 1 बटा x बराबर 2 है। 2 पुराने के लिए x का मान 1 प्लस 1 बटा 1 2 आ रहा है। तो हम 1 का कोई भी पावर करें क्या देगा 1 बटा 1 प्लस कितना आ गया आंसर 2। चलिए ये बताइएगा, 12 पुरुष किसी वर्क को 10 दिन में कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने और पुरुष की आवश्यकता होगी? नहीं बन गया? 12 पुरुष काम को कितना दिन 10 दिन। तो पहले से 12 पुरुष था, कितना एक्स्ट्रा पुरुष लाए x, काम कितना दिन में होगा 6। 6 से 2 बार में 10 दूना 20, x बराबर कितना 8। अगला थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन बढ़ा दिया आपका। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर। बताइए कई बार में कट रहा है 841। किसका स्क्वायर होता है 841, तो a बराबर 29। तो प्रॉब्लम में करा घन का आयतन, आयतन भुजा का क्या होगा क्यूब, 29 का क्यूब। 29 का जो क्यूब होगा इकाई अंक में पक्का क्या आएगा 9, 2 गो है। अच्छा डिजिट सम लगेगा कि नहीं? 8 1 9, 9 6 2 8। यहां से 8 9 कटा, नहीं डिजिट सम भी नहीं लगेगा, दोनों का डिजिट सम 8। 29 लगभग किसके आसपास 30, 30 का क्यूब 2700, 27 जाएगा, अरे 27 पर 3 0, 29 का क्यूब उससे कम। सुनिएगा लेकिन ये क्यूब है, ये तो इस 2700 के क्या है नजदीक है। क्यूब में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? जितना बड़का संख्या का क्यूब जाएंगे उतना वैल्यू का गैपिंग क्या होगा बढ़ेगा। तो हम ये मारेंगे, ये नहीं। नहीं
गुना कर लेना दोस्त, क्योंकि डिजिट सम भी लगने वाला यहां नहीं है। चलिए, दो अंक सेम है, 3 अंक तक फिर हमको सोचना पड़ेगा। अगला बताइए। यहां एक लिख लीजिएगा फॉर्मूला, बोलिए, किन्हीं को याद है तो बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले भी बोले दोस्त। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई d² माइनस R1 माइनस R2 का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जिसको हम लोग कहते हैं, बात समझ में आ रहा है ना, इसी को बाह्य स्पर्श रेखा भी बोला जाता है। बोलिए, केंद्र के बीच की दूरी को d बोले, ये कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 कितना 4 का स्क्वायर, 5 4 9, कितना आ गया आंसर 3। a प्लस बी a माइनस बी या 25 माइनस 16 9 का वर्गमूल 3। यहां बताइए क्या कैलकुलेट किए कि ऑप्शन से? ऑप्शन से है ना। पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है। उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए उसके खपत में कितना कमी करना होगा। सबसे पहले आप बनाए होंगे तो आपको पता होगा कितना कमी, वृद्धि कितना 7, अब बटा में कितना, वृद्धि है तो 100 में जुट जाता है, अब गुना कितना 100। कैलकुलेट मत कीजिएगा, 700 मतलब ऊपर में 0 आना चाहिए, 6 7 42 8, लेकिन यहां देखिए तो 6 यही तो जा रहा है, आगे नहीं ना जा रहा है कहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्त? ए नंबर। नहीं तो पूरा भागा लगा के क्या कीजिए, आप चेक कीजिए। क्या यहां तक कोई दिक्कत किन्हीं को? तो चलिए आज की सेवा को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लगे सारे दोस्तों को बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।